Hi everyone, welcome back to the video of Acing CR. In this video, we are going to talk about statements and arguments. अब argument क्या होते हैं? In layman's term, argument means quarrel. Basically क्या होता है? दो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं. लेकिन when we talk of CR, in CR, statements and arguments के अंदर statements are in the form of proposals which are followed by two or more arguments. हमें उन arguments को देख करके ये बताना होता है whether the given arguments are strong or weak. तो CR के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स आर ओपिनियंस फॉलोड बाय सपोर्टिंग फैक्ट्स. तो जो प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो ओपिनियन आएगा और उस ओपिनियन के पीछे के सपोर्टिंग फैक्ट्स भी आएंगे. अब उन सपोर्टिंग फैक्ट्स को देख करके आपको जज करना है कि वेदर वी नीड टू कंसिडर द आर्ग्यूमेंट एज स्ट्रॉन्ग और वीक. So there are certain key points to remember for this particular topic. Let us see them one by one. Number one key point, consider the arguments to be true and then check its strength. आपको जो भी arguments यहाँ given होगा वो आप ये मान के चलोगे कि if this is true, then whether this argument is strong or not. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ये पूछोगे कि इसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई है. No, will not ask this. We need to consider the given argument as true and then we will check the strength, right? Second point, arguments must be rational and relevant to the statement. जो भी arguments दिए जाएंगे वो बिल्कुल rational sound होना चाहिए. कोई भी हेवाया argument acceptable नहीं होता. At the same time, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं arguments को strong मानेंगे जिसका relevance statement में है. Statement मतलब जो proposal given है हम सिर्फ और सिर्फ उसी के relevant argument को strong मानेंगे. Next, an argument should not be just an opinion but also be followed by supporting facts with relevance to the statement. कोई भी आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ओपिनियन के साथ साथ उसके पीछे का सपोर्टिंग फैक्ट भी आना चाहिए, तभी जाकर के वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट माना जाएगा. सिर्फ ओपिनियन बेस्ड आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, राइट? नेक्स्ट बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एन आर्ग्यूमेंट शुड नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कवर क्यों ना किया गया हो आपके आर्ग्यूमेंट में, लेकिन अगर आपके आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से है कि वो एक क्वेश्चन पोज कर रहा है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन स्टेटमेंट, देन इन दैट केस उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे. हाउएवर स्ट्रॉन्ग द पॉइंट इज, बट एन आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन. So these are the certain key points to remember when you deal with questions of statements and arguments. Now let us see some examples based on these key points. So number one point I said you consider the arguments to be true and then check the strength. So let's say आपको एक statement given है, should the age of retirement in the banking industry be increased from 60 years to 63 years? तो यहाँ पर अगर अपन इस particular statement के proposal की बात करें तो proposal क्या है? To increase the retirement age from 60 to 63. तो यहां पर 3 साल से बढ़ाने की बात हो रही है आपके रिटायरमेंट एज को. लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन. नंबर वन आर्ग्यूमेंट, yes, in banking industry, people at the age of 60 can work for 3 more years without any serious fall in efficiency. अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 3 साल और विदाउट एनी सीरियस फॉल इन एफिशिएंसी, मतलब उनके एफिशिएंसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी वो काम कर सकते हैं आफ्टर 60 ईयर्स, मतलब एट द एज ऑफ 60 वो 3 साल और बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी एफिशिएंसी के साथ काम करें. सो आई बिलीव रिटायरमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? लोगों की एफिशिएंसी का ड्रॉप होना. लेकिन अगर वो बिना कोई एफिशिएंसी के ड्रॉप हुए काम कर सकते हैं तो आई बिलीव प्रपोजल इज परफेक्ट, मतलब इसको बढ़ा देना चाहिए. सो बिकॉज दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट विच इज गिवन हियर हैज एन ओपिनियन विच इज फॉलोड बाय ए सपोर्टिंग फैक्ट कि 3 साल तक बिना एफिशिएंसी ड्रॉप हुए काम करेंगे, तो उस केस में दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. हम अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि हमें क्या पता कि क्या सारे लोग 3 साल और काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. नो, आपको इस आर्ग्यूमेंट को ट्रू मान के चलना है कि इफ दिस इज करेक्ट तो क्या ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं. सो बिकॉज वी नो दैट 3 more years का मुद्दा था यहां पर, इफ दिस इज करेक्ट देन दिस आर्ग्यूमेंट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, राइट? लेकिन सपोज कीजिए मैंने आपको कहा होता, नो, द रिटायरमेंट एज फॉर कर्नल्स इन आर्मी इज 54 years while its equivalent captain in the navy retires at 56. So even if the retirement age of the colonels and the navy is given to you, but it is not at all relevant to the statement. एक जगह आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हो और एक जगह आप कर्नल्स इन आर्मी की बात कर रहे हो, ये दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल वेग है, irrational है. So therefore this argument will not be considered as a strong argument.
right? So this is a weak argument. Even though the facts here written may be true, but will not consider it as strong for the simple reason कि इसका statement के साथ कोई relevance नहीं है, right? So this was one example. Let's move on to the second one. Now let's say the second example where we will be talking about the rationality behind the argument. The example is, should India ban manufacturing of firecrackers in India? So यहाँ पर proposal क्या है, क्या इंडिया को firecrackers manufacturing को ban कर देना चाहिए क्या? Let's see. Number one argument given to you is, yes, child labor is involved in manufacturing of firecrackers in India. Now the argument which is presented in front of you is कि child labor involve है firecracker manufacturing में, इसलिए उसको ban कर देना चाहिए. Child labor का involve होना है इसलिए हम इसे ban कर दें. क्या ये ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि हम स्कूल एग्जाम्स को बैन कर दें क्योंकि वहां चीटिंग होती है? तो हम क्या मेजर्स लेंगे? हम चीटिंग को रिमूव करेंगे. विल डू समथिंग टू स्टॉप चीटिंग. विल नॉट बैन स्कूल एग्जाम्स. तो सिमिलरली दिस इज वेरी इरैशनल. I cannot ban manufacturing of firecrackers just because child labor is there. So child labor को stop कीजिए. You cannot ban here the manufacturing of firecrackers. Therefore, this is not at all rational, and therefore this will be considered as a weak argument. While if your argument is no, in India a lot of daily wage earners are dependent on firecracker manufacturing industries to earn their livelihood. इंडिया में बहुत डेली वेज अर्नर्स ऐसे हैं जिनकी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो इफ यू पुट अ बैन ऑन देम, इनके लाइवलीहुड पे भी क्वेश्चन आ जाएगा. सो इट इज वेरी ऑब्वियस, दिस साउंड्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रैशनल, एंड देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, राइट? मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. An argument should not be just an opinion, but it should be followed by some supporting facts. Let us see an example based on this. Should the rider and the pillion rider both compulsorily be asked to wear a helmet while riding a motorbike? क्या मोटर बाइक को राइड करते वक्त राइडर एंड द पिलियन राइडर, जो बेसिकली राइडर के पीछे बैठते हैं, क्या दोनों को हमें कंपल्सरीली ये बताना है कि आपको हेलमेट पहनना है? मतलब should it be made mandatory? Let's see the arguments. Number one, yes, it is a necessity. Yes, it is a necessity, but this is just an opinion. Why it is a necessity? उसका supporting fact भी मुझे चाहिए. तो just because this is an opinion, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते yes it is desirable, yes it is very good, no it is not good, it is not desirable. तो ये it is a necessity भी बिल्कुल उसी तरीके एक सिर्फ और सिर्फ एक opinion है, and therefore this will be considered as a weak argument. But if your argument is yes, it is a necessity as head being the most important body part consisting of sensitive organs is protected by the helmet. अब यहां पर हेलमेट की इंपॉर्टेंस की बात हो गई है, बिकॉज थ्रू हेलमेट आप हेड को प्रोटेक्ट करते हो, जो आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया है जिसमें सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं. एवरीबडी नोज इट, राइट? सो अगर हेड को प्रोटेक्शन मिलता है, सो दिस इज जस्टिफाइंग व्हाई इट इज अ नेसेसिटी. ऑब्वियसली इट इज वेरी रैशनल, वन वुड लाइक टू प्रोटेक्ट द हेड, राइट? सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें ओपिनियन के साथ साथ एक सपोर्टिंग फैक्ट भी है. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, एन आर्ग्यूमेंट should never be in the form of a question. किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं रख सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है, should there be a restriction on the length and the number of advertisements during the interval break of a movie in the movie theater? मूवी थिएटर में जब आपको इंटरवल ब्रेक मिलता है while watching a movie, तो क्या उनमें एडवर्टीजमेंट्स के नंबर्स पे और उनके लेंथ पर, क्या दोनों पे कोई रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए क्या हमें? लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स. नंबर वन, yes, won't it make the viewers unable to enjoy the movie because of lengthy and numerous advertisements? दो मूवी देखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट है, मतलब बेसिकली हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और क्योंकि आपके लेंथी एंड न्यूमरस एडवर्टीजमेंट्स की वजह से एंजॉयमेंट कम हो रहा है, एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है. लेकिन इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहां ऑलरेडी एक क्वेश्चन पोज्ड है. वॉन्ट इट मेक द व्यूअर्स? सो मतलब आप खुद एक क्वेश्चन पूछ रहे हो. एन आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वीक आर्ग्यूमेंट. वाइल अगर आपका आर्ग्यूमेंट होता yes, because of lengthy and numerous advertisements the viewers are unable to enjoy the movie, पॉइंट सेम है, एग्जैक्टली द सेम पॉइंट को कैटर कर रहे हैं हम, लेकिन यहां पर जो आपके स्ट्रक्चरिंग है वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है. दिस इज अ बेसिक आर्ग्यूमेंट. हियर वी हैव एन ओपिनियन फॉलोड बाय अ सपोर्टिंग फैक्ट कि लेंथी और न्यूमरस एडवर्टीजमेंट्स की वजह से व्यूअर्स आर अनेबल टू एंजॉय द मूवी, एंड देयरफॉर यस there should be a restriction. Hence this will be considered as a strong argument.
सो दिस आर सर्टेन की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. अब क्या एट द सेम टाइम दो आर्ग्यूमेंट्स जो यस है नो है, हम उनको एक साथ स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? जैसे अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे यहां पर, आपको ये दिखाई दिया होगा, एक को मैंने वीक कंसिडर किया, एक को स्ट्रॉन्ग किया. इसका मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन टू यू, लेट्स से देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स, वन हैज टू बी वीक, वन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. नो, इट इज नॉट द केस. बोथ द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम. सो क्या पॉइंट है यहां पर? रिमेंबर, both the yes and no arguments can be strong at the same time. Let's see an example. Should the school timings be reduced to help the children to concentrate more on their natural talents? यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? चिल्ड्रन को अपने नेचुरल टैलेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए स्कूल के टाइमिंग्स को रिड्यूस करने का प्रपोजल आया है. क्या वो टाइमिंग्स रिड्यूस करना चाहिए? लेट्स सी द आर्गुमेंट. व्हाट इज गिवन? नो, चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन टू देयर नेचुरल टैलेंट्स ड्यूरिंग फ्री टाइम. चिल्ड्रन अपने फ्री टाइम पे नेचुरल टैलेंट पे कोई अटेंशन देते ही नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने स्कूल टाइमिंग्स को रिड्यूस करने की बात इसलिए कही थी ताकि चिल्ड्रन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर नेचुरल टैलेंट्स. बट इन द फ्री टाइम इफ दे आर नॉट डूइंग सो, देन द बेसिक ऑब्जेक्टिव गेट्स फेल्ड, एंड देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि नहीं, हमें नहीं करने की जरूरत है. लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको ये आर्ग्यूमेंट गिवन होता, यस, स्कूल्स कैन नॉट पे अटेंशन टू नेचुरल टैलेंट ऑफ ईच चाइल्ड. जब स्कूल अपने तरफ से हर एक चाइल्ड के ऊपर उनके नेचुरल टैलेंट पे ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस द चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर नेचुरल टैलेंट. सो अगर स्कूल नहीं कर पा रहा तो स्कूल को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, एंड देयरफॉर स्कूल टाइमिंग शुड बी रिड्यूस्ड. सो ये भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में both the arguments will be considered as strong. So ये मान के चलेगा, जरूरी नहीं है कि एक no argument एक yes argument है तो ये दोनों एक साथ simultaneously कैसे both होंगे. हो सकते हैं, क्योंकि ये और इन दोनों के बीच में जो अपना पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन है, जो सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आपको गिवन अ स्टेटमेंट, डिस्पाइट द बेनिफिट्स that one gets by including spinach in one's diet, should its consumption be reduced because of the escalation in prices? So यहां पर ये गिवन है कि स्पिनच को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन क्या हमें उनके कंजम्पशन को रिड्यूस कर देना चाहिए? मुद्दा क्या है? बिकॉज ऑफ एस्केलेशन इन प्राइसेस. लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट. नंबर 1, yes, the same nutrient value and the health benefits can be provided by its cheaper alternatives. तो ये कह रहा है कि स्पिनच के cheaper alternatives अवेलेबल हैं जिससे वही न्यूट्रिएंट वैल्यू और वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे. सो अगर एस्केलेशन इन प्राइसेस वाज द ऑब्जेक्टिव और हमें चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जो सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस वन कैन रिड्यूस द इंक्लूजन ऑफ स्पिनच. यस और नो? सो वन कैन रिड्यूस द कंजम्पशन, देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. Again, next argument, no, avoiding spinach causes nutritional deficiency leading to a significant increase in medical expenses. अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है, कह रहा है कि नो, अगर आप स्पिनच को अवॉइड करोगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा जो अल्टीमेटली आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा. तो जहां आप एस्केलेशन इन प्राइसेस की वजह से अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते थे बाय अवॉइडिंग स्पिनच, वहां इसको अवॉइड करने के चक्कर में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट वैल्यू में भी न्यूट्रल डेफिशिएंसी हो रही है आपको, विद यू आर नॉट गेटिंग दैट सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू. तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग. लेकिन अब देखो आप कि यहां पर ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट गिवन है आपको, देयर सपोर्टिंग फैक्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. अगर ये स्ट्रॉन्ग है कि चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जो सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू दे रहे हैं, तो व्हाई डू वी से दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा? और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहा है, हाउ कैन वी से दैट चीपर ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल? तो ये दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट एक साथ तो जस्टिफाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है दे देमसेल्फ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. तो बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी हेल्ड स्ट्रॉन्ग टुगेदर, इसलिए हम यहां पर क्या मार्क करेंगे? आइदर 1 और 2. इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में आइदर 1 और 2 हम कब मार्क करते हैं? जब उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग उनके जो सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, राइट? यस नो आर्ग्यूमेंट का कॉम्बिनेशन होगा ऑब्वियसली. एट द सेम टाइम जो उनके सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं, तो उस केस में
जहां पर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स एक साथ स्ट्रांग नहीं हो सकते, तो इन दैट केस दे विल बी कंसिडर्ड एज आइदर 1 और 2. दिस इज वन एरिया जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में हम कब आइदर और मार्क करें. दिस इज द पॉइंट. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल आई बिलीव अब आइदर और को भी आप मार्क करने में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, राइट? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. हियर विल बी टेकिंग few arguments, not only 2 but some more. Should the class 12 students be promoted without conducting the CBSE class 12 board exams this year due to the pandemic COVID-19? अब यहां पर जो प्रपोजल है वो ये है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को विदाउट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन क्या प्रमोट कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक है. लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन. नंबर 1, yes, due to COVID-19 pandemic this year students studies were greatly hampered as schools could not conduct physical classes and many students could not take the online classes so offered. ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत स्कूल्स में स्कूल्स इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट ही नहीं कर पाए, और जहां ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही थी देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अटेंड दिस ऑनलाइन क्लासेस. सो अगर ऐसा है बिकॉज देयर वाज सम हैम्पर इन देयर स्टडीज, इट इज वेरी ऑब्वियस इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, सो देयरफॉर दे कैन बी प्रमोटेड. सो यहां पर दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, हेंस दिस विल बी एक्सेप्टेड. Second argument, no, how can a student be promoted to the next class without his examination being taken? आप किसी स्टूडेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हो बिना उसका एग्जामिनेशन लिए? क्या ये एक क्वेश्चन फॉर्म में है? बिल्कुल क्वेश्चन पोज हो रहे हैं, राइट? सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. थर्ड, yes, due to poor performance in examinations, some students commit suicide or seriously harm themselves. वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ये कह रहा है कि अगर एग्जाम में पुअर परफॉर्मेंस हो तो सम स्टूडेंट्स कंडक्ट सुसाइड, कमिट सुसाइड एंड दे सीरियसली हार्म देमसेल्व्स. लेकिन क्या ये मुद्दा है क्या स्टेटमेंट का? हमारे स्टेटमेंट में हम प्रमोशन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन है. ये जो बात कर रहा है ये किसी और मुद्दे पे बात कर रहा है. यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं हुई. सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट हैज नो रेलेवेंस टू द स्टेटमेंट गिवन एंड देयरफॉर दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट, नो इट इज नॉट डिजायरेबल, सो इट इज जस्ट एन ओपिनियन. आई बिलीव ये तो देख के ही समझ में आ गया होगा आपको कि इसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते. देयरफॉर अगेन आई वुड से दिस इज नॉट. सो यहां पर आउट ऑफ दिस 4 आर्ग्यूमेंट्स वी हैड ओनली वन स्ट्रॉन्ग while the other 3 were obviously discarded on certain grounds. Number 2 being in the form of a question, 3 because it was irrelevant, 4th because it was just an opinion. So I believe from this example आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि on what grounds arguments have to be discarded और हम किन arguments को strong मानते हैं, right? This is all about statements and arguments. Stay tuned, keep watching my videos for further topics of CR. Thank you so much.